अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर दिया है और सूत्रों के मुताबिक ये भी है, यूसीसी का ड्राफ्ट प्रिंटिंग प्रेस छपने के लिए भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से मिल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से मिल रही है, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। हालांकि ड्राफ्ट को लेकर ये बार बार कहा जा रहा था कि जल्दी इस ड्राफ्ट को तैयार कर दिया जाएगा। अब ये ड्राफ्ट तैयार हो गया है और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कमेटी ने यूसीसी का ड्राफ्ट पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। और ये भी बात सामने आ रही है, यूसीसी का ड्राफ्ट प्रिंटिंग प्रेस छपने के लिए भी भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बार बार बातें सामने आ रही थी। हालांकि अब देखिए, यूसीसी कमेटी ने जो रिपोर्ट है वो तैयार कर ली है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये कहा जा रहा था कि कब तक ये ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। और अब खबर यही मिल रही है कि ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो चुका है और अब इस ड्राफ्ट को प्रिंटिंग प्रेस में छपने के लिए भी भेज दिया गया है। हालांकि जो ड्राफ्ट प्रिंटिंग प्रेस में छपने के लिए गया है, उसमें क्या क्या अहम बातें लिखी गई हैं वो भी आपको हम अपडेट करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यही मिल रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो चुका है, उसको छपने के लिए भेज दिया गया है। और लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध भी किया जा रहा था, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए जो ड्राफ्ट बनाया गया है वो पूरी तरीके से तैयार हो गया है। हालांकि इसमें आम जनता की भी राय ली गई। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो चुका है और बार बार यही कहा जा रहा था कि आखिरकार कब तक ये ड्राफ्ट तैयार होगा। हालांकि इस ड्राफ्ट को तैयार करने से पहले कई बार मीटिंग भी हुई है और आम जनता की राय भी इसमें जानी गई है। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या अहम बातें हैं इस ड्राफ्ट में, वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। पीएम मोदी ने भी एक देश में एक कानून यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी कही है, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके कहा है, पीएम का कथन सही है। कुछ देश विरोधी लोग यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जबकि एक घर में अलग अलग कानून कैसे हो सकते हैं। सीएम धामी ने कहा है कि फाइनल ड्राफ्ट आते ही हम जल्द ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू करेंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसे लागू करने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। बद्रीनाथ धाम में मुस्लिमों को त्योहार ईद उल जुहा नहीं मनाया जाएगा। इसको लेकर हिंदू संगठन के साथ साथ बद्रीनाथ व्यापार सभा, पंडा पुरोहितों, अलग अलग कामों में लगे ठेकेदार और मजदूरों की बैठक हुई है, जिसमें मांग की गई है कि बद्रीनाथ धाम में ईद की नमाज अदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ईद की नमाज अदा करने की परंपरा नहीं है। वहीं मुस्लिम समाज के लोग जोशीमठ में ईद की नमाज पढ़ सकेंगे। साधु संतों ने कहा है कि गैर हिंदू बद्रीनाथ धाम से बाहर कहीं भी ईद की नमाज को अदा कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सनातन धर्म के स्थान पर इस तरीके के आयोजन नहीं किए जाने चाहिए। ये ईद का त्यौहार आ रहा है मुस्लिम समुदाय का, उसके विषय में आज एक बैठक की गई और जिसमें बद्रीनाथ में जो कार्यरत जितने हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं उन लोगों को एक संदेश दिया गया कि जो ये त्यौहार है धाम की पवित्रता और मर्यादा को बनाने के लिए बद्रीनाथ धाम में इसको त्यौहार को यहाँ नहीं मनाया जाएगा, इसको पूर्व की भांति जोशीमठ में मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने मंगलवार को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान भोपाल से संबोधन किया। इस दौरान उत्तराखंड में सभी मंडल और बूथ पर कार्यक्रम सुना गया है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, तमाम सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता IRDT ऑडिटोरियम से वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े और पीएम मोदी के संबोधन को सुना है। इसके अलावा राज्य की कई अन्य जगहों पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम पूर्णतः कार्यकर्ता आधारित कार्यक्रम था और मुझे बताते कि उत्तराखंड के हमारे प्रत्येक बूथ पर एक कार्यक्रम आज हो रहा है और प्रधानमंत्री का जो संदेश है वो कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह वर्धन कर रहा है। विरोधी दलों द्वारा जिस प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं उसकी परतें खोलने का प्रधानमंत्री जी ने किया।
मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में चमोली की डॉक्टर हिमानी वैष्णव ने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि पहले सामाजिक न्याय के नाम पर तुष्टीकरण किया जाता था, लेकिन बीजेपी सरकार में संस्तुतिकरण पर जोर दिया जा रहा है। इस बात को हम लोगों को कैसे बताएंगे और जन जन तक पहुंचाएं। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग केवल अपने दल के लिए जीते हैं, केवल अपने दल का ही भला करना चाहते हैं। वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार, कमीशन, मलाई खाने का कटमनी का हिस्सा मिलता है। उनके रास्ते में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उनका रास्ता तुष्टीकरण का है। वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। पहले सामाजिक न्याय के नाम पर तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया गया। हमारी सरकार ने संतुष्टीकरण पर बल दिया और उनको भी पूछा जिनको किसी ने नहीं पूछा। पहले की तुलना में अब आए अंतर को हम सामान्य जन को कैसे बताएं? बहुत ही सवाल बहन आपने पूछा है। कुछ लोग सिर्फ अपने दल के लिए जीते हैं, दल का ही भला करना चाहते हैं। वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार का, कमीशन का, मलाई खाने का, कटमनी का हिस्सा मिलता है। उन्होंने जो रास्ता चुना है उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ये रास्ता है तुष्टीकरण का, वोट बैंक का, गरीब को गरीब बनाए रखने, वंचित को वंचित बनाए रखने से ही उनकी राजनीति चलती है। तुष्टीकरण का ये रास्ता कुछ दिनों तक तो फायदा दे सकता है, लेकिन ये देश के लिए महाविनाशक होता है। कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मेरा सीधा संवाद हुआ और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी का कि उनके द्वारा मेरा केंद्र सरकार के द्वारा मेरा नाम चयन किया गया और मुझे अपना एक प्रश्न पूछने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राज्य सरकार 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुट गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, पिछली बार की तरह इस साल की कांवड़ यात्रा भी ऐतिहासिक होगी। हम सभी कांवड़ यात्रियों का स्वागत करते हैं। सभी यात्री पूर्ण संतुष्टि के साथ उत्तराखंड से जाएं, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। सीएम ने कहा है कि मैंने अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी ली है। यात्रा से संबंधित बहुत सी तैयारियां कर ली गई हैं। बचे हुए काम भी जल्द पूरे हो जाएंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर हमने एक बड़ी बैठक कल करी है, सभी विभागों की समीक्षा की है। ठीक प्रकार से सभी कांवड़ में आने वाले सभी यात्रियों को ठीक प्रकार की सुविधा प्राप्त हो, किसी प्रकार की परेशानी न हो। सारे कांवड़ यात्रियों का हम स्वागत करेंगे, सबका अभिनंदन करेंगे। पिछले वर्ष भी कांवड़ यात्रा ऐतिहासिक हुई थी और हमने प्रयास किया था कि सभी कांवड़ यात्रियों को वो संतुष्टि लेकर उत्तराखंड से जाएं। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में तेज बारिश की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। 8 जिलों में सबसे ज्यादा बारिश की चेतावनी है और इसके साथ ही तेज आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी हुआ है। पिछले 2 दिनों से पहाड़ पर बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। वहीं नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। ऐसे में फिर तेज बारिश का अलर्ट लोगों की दिक्कतों को और बढ़ा सकता है। बारिश के अलर्ट के बाद सरकार भी अलर्ट मूड पर है। एसडीआरएफ से लेकर एनडीआरएफ, पुलिस प्रशासन को मोर्चा पर तैनात कर दिया गया है। सरकार की सबसे बड़ी चिंता है चारधाम यात्रियों को लेकर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि चारों धाम दुर्गम स्थानों पर है और इसी कारण कई बार मौसम को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर बीच बीच में यात्रा रोकनी पड़ती है। सीएम ने चारधाम यात्रियों से भी अपील की है कि वो प्रशासन के समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ें। यात्रा रोकने के पीछे भी उद्देश्य यही होता है कि किसी को कोई परेशानी न हो, सभी की यात्रा सुरक्षित हो, अच्छी हो, किसी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो अभी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, उसके अनुसार जिला प्रशासन वहां पर समय समय पर जो निर्देश जारी कर रहा है। सभी से मेरा भी अनुरोध है कि उन
निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। उत्तराखंड में 74 नए वेदर स्टेशन लगने जा रहे हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद ग्लेशियर और ग्लेशियर में बनने वाली झीलें दोनों ही उत्तराखंड में भारी तबाही मचाती रही हैं। चोराबाड़ी ग्लेशियर में बनी झील के फटने से 2013 की केदारनाथ आपदा आई थी, तो 2021 में रेडी में ग्लेशियर टूटने के कारण आई तबाही में 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बीते साल गंगोत्री हिमालय में आए एवलांच में 29 पर्वतारोहियों की मौत हो गई थी। लिहाजा वैसे संवेदनशील उच्च हिमालयी क्षेत्र में 74 जगहों पर वेदर स्टेशन लगने जा रहे हैं और ये वेदर स्टेशन चंडीगढ़ लगाएगा। आपको बता दें कि DGRE चंडीगढ़ लगाएगा और खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। इसके बाद ग्लेशियर में होने वाले किसी भी तरह की हलचल की पहले से जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही ग्लेशियर में बनने वाली झीलों के लिए हाई रेजोल्यूशन के CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। इन कैमरों के साथ ही रडार को भी मॉनिटरिंग के लिए लगाया जाएगा। काम करने एक तो वेदर स्टेशन है जो कि हमको मौसम के बारे में जानकारी दे सकेगा, कितना ह्यूमिडिटी है, कितना टेम्परेचर है, क्योंकि इन सब चीज़ों से हम ये पता कर पाते हैं कि क्या एवलांच की सिचुएशन बन रही है। तो इन चीज़ों की एक फ़ायदा तो ये होगा कि हम एक सिचुएशन को पहले से ही हम ट्रैक कर पाएंगे कि वहाँ पर मौसम किस तरह से करवट ले रहा। इसमें कि राडार भी रहेगा और एक हाई रिजोल्यूशन का CCTV कैमरा भी रहेगा जो वर्क कर सकता है, जिसको कि हम वहाँ पे ये जो ग्लेशियल आउटबर्स्ट होता है, लेक फट जाना जो होता है, उसको हम विजुअली मॉनिटर कर सकते हैं और रडार के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं। इस पर भी एक हम कंसेप्ट लेवल पे काम कर रहे हैं। न्यूज 18 उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर हुआ है। राजधानी की फल सब्जी मंडी में गंदगी की खबर हमने 26 जून को दिखाई थी, जिसके बाद कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मंडी के सुपरवाइजर प्रदीप कुमार शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। वहीं सफाई का काम देखने वाली कंपनी का 1 महीने का पेमेंट भी रोक दिया गया। न्यूज 18 की खबर के बाद मंडी में मंगलवार को साफ सफाई दिखाई दी। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने मंडी के मैनेजिंग डायरेक्टर को सभी मंडियों में सिस्टम ठीक करने के निर्देश दिए हैं। वहीं देहरादून मंडी में साफ सफाई रखने और टॉयलेट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। और कल जो मैंने दृश्य चैनल में देखा आपके, उससे मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैंने तुरंत MD को फ़ोन किया, जो इसमें जिम्मेदार व्यक्ति है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। जो ठेकेदार है उसका 1 माह का, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी पेमेंट रोक दी गई है और उसको वार्निंग दी गई है कि अगर भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति होगी तो तुम्हारा अनुबंध भी समाप्त कर दिया जाएगा। जुलाई में देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री देहरादून में 3 दिन के लिए जुटेंगे और अपने अपने राज्य में हेल्थ सेक्टर में चल रहे कामों के बारे में बताएंगे। इस दौरान हेल्थ सेक्टर को लेकर सुझाव भी साझा किए जाएंगे। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने प्रदेश के 3 प्रमुख प्राइवेट सेक्टर के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में साथ काम करने की संभावना पर चर्चा की। ये मुलाकात गुरुराम राय दरबार में महंत देवेंद्र दास जी की मौजूदगी में हुई है। इस दौरान ग्राफिक एरा के चेयरमैन प्रोफेसर कमल घनसारा और स्वामी ब्राह्म हिमालयन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर विजय धस्माना भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि गुरु राम राय द्वारा संचालित संस्थाएं उच्च शिक्षा और मेडिकल एजुकेशन में पहले से ही काम कर रही हैं। और चलिए नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर भी। हरिद्वार के बहादुराबाद में पुलिस ने 2 तस्करों को 15 लाख की स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। उत्तरकाशी में चुनियाली सौंड बड़गांव में सांप ने एक लड़के को काट लिया है। गंभीर हालत में उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। अल्मोड़ा डीएम ने कलेक्ट्रेट में सड़क सुरक्षा की बैठक ली है। सभी विभागों को निर्देश दिए कि हादसे को रोकने के लिए प्रयास करें। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 9 साल पूरे होने पर उत्तरकाशी में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने दुकानों और घरों में जाकर महासंपर्क अभियान चलाया। चमोली के पडूली बूथ पर भी बीजेपी का मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें सीएम मोदी का संबोधन सुना गया। बागेश्वर में बारिश के बाद कपकोट तहसील में कई जगहों पर मलबा आने की खबर है, जिसके बाद कई सड़कें भी बंद हो गई। बागेश्वर में मानसून से निपटने के लिए पहली बार एनडीआरएफ की टीम को भी उतारा जा रहा है। 45 सदस्यों की टीम कपकोट में डेरा डालेगी।
देहरादून विधानसभा में आईटी समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत हुई। फिल्म आदिपुरुष का विरोध लगातार जारी है। हरिद्वार में साधु संतों ने आदिपुरुष के निर्माताओं के खिलाफ शिकायत देते हुए मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। बागेश्वर पहुंची है गुरिल्ला संगठन की यात्रा, जल्द मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी।